words for this semester, total waste. सिर्फ कॉलेज, फोन, खाना, नींद, repeat. I used to scold myself mentally to learn some skills while scrolling or reading fiction. For second rank, all over me. मैंने कॉलेज का पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया, ना कोई स्किल सीखी और ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और एक सेमेस्टर तो फोन, खाना, नींद, रिपीट इसी में वेस्ट कर दिया। और अगर आप भी कभी स्टक फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड या वेस्टेड फील कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ट्रस्ट मी, अ लॉट कैन चेंज जस्ट इन 2 years, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। जुलाई 2023, फर्स्ट ईयर, नई कॉलेज लाइफ, न्यू एनर्जी, कुछ करके दिखाना है, सोशल मीडिया का ओवरडोज मोटिवेशन, everything is possible. The 17-year-old me was buzzing with the same high spirit. फर्स्ट ईयर से बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी, थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के साथ compete करूंगी। इट इज अबाउट द स्किल्स, नॉट द एज, और सोशल मीडिया पे अपनी अचीवमेंट शेयर करूंगी, एंड माई करियर विल सोअर हाई। कॉलेज की एक फ्रेंड ने एक ऐसे ही बड़े कॉन्टेस्ट के बारे में नोटिस लगी है बताया, EYRC IIT बॉम्बे 2023, और रोबोटिक्स कंपटीशन जहाँ पे प्रोग्राम को हार्डवेयर में डाल के रोबोट्स बनाने थे। I had absolutely no knowledge about the programming except basic C जो कॉलेज करिकुलम का पार्ट था, और HTML जो 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी। Yes, I had taken other optional subjects after that, easier to score, और बिना किसी बेसिक नॉलेज के मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। ना पाइथन आता था, ना OpenCV, ना ROS, और 4 लोगों की टीम थी, और फर्स्ट राउंड में ही आउट। ये एक राउंड 3-4 महीने चला। ट्राई टू लर्न पाइथन, बट जब तक सिंटेक्स सीखा तब तक कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। 0th राउंड DSA से रिलेटेड था, जो सीनियर्स और यूट्यूब की हेल्प से कंप्लीट किया, और फिर फर्स्ट राउंड में पाइथन की एक स्क्रिप्ट बनानी थी टू फ्लाई द ड्रोन इन गज़ेबो एंड डिटेक्ट LED। डिड फाइन, बट ऑफ कोर्स नॉट इनफ टू गेट क्वालिफाइड। प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। कॉलेज का स्केड्यूल 8 o'clock से 2 o'clock का था। आई वुड स्टे एट कॉलेज टिल 5 o'clock, क्योंकि तब लैपटॉप नहीं था तो कॉलेज का सेटअप यूज करते थे। यस, कॉन्टेस्ट वॉज सपोर्टेड बाय कॉलेज, बट घर पहुंचते पहुंचते 6-6:30 हो जाते थे। साइमल्टेनियसली कॉलेज के असाइनमेंट्स और एग्जाम्स भी होते थे। 3-4 महीने गए इसमें, और रिजल्ट सिर्फ बर्नआउट। उस वक्त मुझे बेसिक्स जैसे कि DSA पे फोकस करना चाहिए था। लेसन, मोटिवेशन अलोन isn't enough. 50 या 60% नॉलेज हो तभी डाइव करो। 0 से स्टार्ट करोगे तो सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर जब इतने बर्न आउट के साथ खत्म हुआ तो मैंने सोचा अब कुछ अपने पेस पे सीखना चाहिए। सेकेंड सेमेस्टर में सोचा कि कुछ स्ट्रक्चर सीखती हूँ, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट किया। थैंकफुली इट वेंट रियली गुड। टाइम फ्लेक्सिबल था और समर वेकेशन भी मिल गया, तो 4-5 महीने में फुल स्टैक काफ़ी अच्छे से आ गया। बट ऑब्वियस ट्विस्ट, स्किल्स शोकेस करने के लिए एक पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हैंडमेड हेवन। आइडिया था कि स्मॉल हैंडमेड बिजनेसेस के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाऊं, लेकिन 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सेम राउट से रिलेटेड रिपीटेटिव काम बोरिंग लगने लगा और बीच में ही छोड़ दिया। अभी भी पेंडिंग है, और होपफुली एक दिन मोटिवेशन मिले उसे कंप्लीट करने के लिए। लेसन, नथिंग एक्चुअली। आई स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट कि उसे कंप्लीट करने के लिए एनर्जी कहाँ से लाऊं। सिर्फ मोरल सपोर्ट दे सकती हूँ, यू आर नॉट अलोन। अगर आपको कोई सॉल्यूशन मिला हो तो कमेंट डाउन बिलो, आई नीड इट। सेकेंड सेमेस्टर्स के एफर्ट्स के बाद मुझे लगा कि अब मैं ट्रैक पे आ गई हूँ, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के अपने ही प्लान थे। 2 words फॉर दिस सेमेस्टर, टोटल वेस्ट। ना कोई लर्निंग हुई, ना कोई प्रोजेक्ट बनाया, सिर्फ कॉलेज, फोन, खाना, नींद, रिपीट। रोज फोन चलाते हुए मैं रिग्रेट करती थी दैट आई एम नॉट प्रोडक्टिव। आई यूज्ड टू स्कोल्ड माई सेल्फ मेंटली टू लर्न सम स्किल्स बाय स्क्रोलिंग और रीडिंग फिक्शन। लेसन, दिस फेज सक्स। ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन उस ब्रेक को अपनी आदत मत बनने दो। इट रियली इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ दैट हेल। थर्ड सेमेस्टर के बाद मेरी डाउनफॉल से राइजिंग की जर्नी शुरू हुई। एक फ्रेंड ने मुझे SO ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट के बारे में बताया, और इस बार सिर्फ मोटिवेशन के साथ नहीं बल्कि प्रिपरेशन के साथ एंटर किया। आई ऑलरेडी न्यू फुल स्टैक, तो मैंने ओपन सोर्स में उसे में कंट्रीब्यूट किया। हालांकि मुझे मन आता था, लेकिन
उसके बेसिस पे मैंने फास्ट एपीआई कॉन्टेस्ट के दौरान ही सीख के उसमें भी कंट्रीब्यूट किया एंड रिजल्ट गॉट सेकेंड रैंक ऑल ओवर इंडिया। और आयरॉनिक बात ये थी कि जो लोग बिना नॉलेज के आए थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कर रही थी। एज आई सेड, इट इज पॉसिबल टू जंप व्हेन यू आर एट लेवल 5, लेकिन 0 से आई डोंट थिंक इट वर्क्स, स्पेशली जब आपकी टीम में किसी को भी कुछ नहीं आता हो। लेसन प्रिपरेशन के साथ एंटर करने से आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, आप इंजॉय करते हो और आपको डर नहीं लगता एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, even after an exhausting day, it doesn't feel overwhelming. In summary, hype के चक्कर में मत पड़ो, learn before you leave, and most importantly, सिर्फ बेड में पड़े रह के, रिग्रेट करके और दोस्तों के सामने कूल लगने के लिए मैं भी कुछ नहीं कर रही कहने से कुछ नहीं होगा। Start learning what you really enjoy. अगर पसंद नहीं आता तो try something else, और अगर कुछ भी पसंद नहीं आए, harsh truth, but probably you are in the wrong field. और ये सिर्फ IT फील्ड के लिए नहीं है, सबके लिए है। This was my story. Imperfect, real, and still ongoing. A lot more happened behind the scenes too, from managing CGPA to balancing social life, community work, and even money as a student. अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करें, आई विल मेक पार्ट 2 शेयरिंग दैट साइड। और अगर आप कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से स्टार्ट करें तो चेक आउट माय दिस वीडियो वेयर आई ब्रेक डाउन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स। मे बी दिस इज द पुश यू नीड टुडे।